अब तो पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। परम पिता की बाहों में आओ प्रभु पनाहों में, राजयोग की राहों में शीतल शीतल छाओं में। अगर मगर की छोड़ डगर, नजर करो ना और किधर, अब तो पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। ओम शांति। तो एक बार एक स्त्री थी और जो उसका पति था, आपस में बहुत प्रेम प्यार से रहते थे। पति उसका मिलिट्री में था, तो अक्सर करके बाहर फील्ड पे रहता था, बॉर्डर पे रहता था। तो एक बार जब वो अपनी ड्यूटी से बहुत लंबे समय के बाद घर वापस आया, तो उसकी पत्नी ने उसके स्वभाव में बहुत सा चेंज पाया। पहले की तरह हंसता नहीं, बोलता नहीं, पता नहीं कितना सीरियस, क्या क्या ख्याल में रहता है। तो इन छोटी छोटी बातों को लेकर पति से कई बार झगड़ा कर लेती थी कि पहले की तरह हंसते बोलते नहीं है, हाँ, कितने दिन बाद घर आते हैं, कुछ खाने का भी मन नहीं होता। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जाता। वो कहता था कि ऐसी कोई बात ही नहीं, ये कहती थी नहीं पहले जैसा तो नहीं है अभी। तो कई बार इनके आपस में झगड़े होने लगे। तो एक उसकी सहेली थी, सहेली को जाकर उसने बताया, कहती मैं तो आजकल बहुत दुखी हूँ, मुझसे तो सीधे मुंह बात नहीं करता, हमारी बात कम लड़ाई ज्यादा होती है। तो सहेली ने उसको बताया, कहती है कि ऐसे ऐसे एक साधु महाराज हैं, वो जड़ी बूटियां दे के ठीक कर देते हैं कैसी भी समस्या हो। तो तुम उसके पास चली जा। साधु के पास जाती है, हाथ जोड़ के प्रार्थना करती है, महाराज बड़ी मैं आशा लेके आपके पास आई हूँ। मेरा जो पति है उसका तो स्वभाव, उसका बोल, उसका व्यवहार सब बदल चुका है और मैं इससे बहुत दुखी हूँ। तो आप कोई ऐसी जड़ी बूटी दो कि वो जैसे पहले था वैसे ही फिर से हो जाए। तो जो साधु महाराज थे वो कहने लगे, कहते हैं देखो मैं जड़ी बूटी तो तुम्हें दे दूँ, लेकिन वो बूटी बनाने की एक आवश्यक सामग्री मेरे पास नहीं है। अगर तुम वो ला सको तो मैं तुमको वो बूटी बना के दे सकूँ, दवा। तो कहने लगी कि ठीक है, आप मुझे बताओ ऐसी कौन सी सामग्री है जो आपके पास नहीं है, मैं ला के दे दूंगी। तो साधु महाराज ने कहा, कहते हैं ऐसा है
मुझे शेर की मूंछ का बाल चाहिए। अगर तुम शेर की मूंछ का बाल मुझे लाके दे दो तो मैं वो जड़ी बूटी बना दूं। तो ये कहने लगी, बस ये तो मैं कर दूंगी, ये क्या बड़ी बात। तो जंगल गई अकेले, भटकते भटकते जब काफी अंदर जंगल में पहुंच गई तो देखा सामने शेर। और जैसे ही शेर को देखा, ये झटपट भागी, जान बचा के। भागते 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 घर पहुंच गई। सोचने लगी कि अगर शेर की मूंछ का बाल नहीं मिला तो वो बूटी बनेगी ही नहीं, और अगर बूटी नहीं बनी तो ये ठीक भी नहीं होगा। तो उसने फिर से हिम्मत भरी, अगले दिन फिर से जंगल गई। जब उसी जगह पर पहुंची तो देखा आज फिर से शेर वहीं बैठा हुआ, और शेर को देख के डरी, घबराई और वापस उल्टे पैर भाग के आ गई। सोचने लगी कि शेर तो बहुत हिंसक है, दूर से इतना डर लगता है, तो पास जाकर इसकी मूंछ का बाल कैसे निकालूं। तो सोचने लगी क्या किया जाए। शेर हिंसक है, क्या खाना चाहता है, मांस। तो सोचने लगी क्यों ना मैं कल शेर के लिए मांस लेके जाऊं। तो उसने क्या किया, घर से मांस खरीदा और वो मांस लेकर के जंगल में चल पड़ी। जब जैसे ही जंगल में शेर के पास पहुंची तो उसने क्या किया, शेर के आगे वो बड़ा सा मांस का टुकड़ा था वो रख दिया। जो शेर था वो वहां पर उस मांस को खाने लगा। तो इसने क्या किया, प्यार से उसको सहलाने लगी, शेर की पीठ को सहलाए, शेर के जो सर है उसको सहलाए। तो ऐसी एक्टिविटी उसने कई दिन तक करी। रोज मांस खरीद के ले जाती, रोज जंगल में शेर के पास जाती और प्यार से उसको वो मांस खिलाती। एक दिन जब शेर मांस खाने में मगन था, क्योंकि क्लोज हो गई थी, उसके डर है निकल चुका था, शेर के लिए मांस ले जाती थी तो बहुत प्यार से उसको खिलाती थी पुचकारते हुए। तो एक दिन मांस खिलाते खिलाते उसने उसकी मूंछ का एक बाल तोड़ लिया। तो मिशन उसका कामयाब हुआ। फौजी की पत्नी थी, तो ये मूंछ का बाल लेकर के वो उस साधु महाराज के पास पहुंच गई। कहने लगी कि महाराज, आपने जो सामग्री मांगी थी वो मैं ले आई हूँ, ये शेर की मूंछ का बाल है। तो वो जो साधु था वहां अग्नि जला रखी थी, हवन कर रहा था, तो उसने वो मूंछ का बाल लेकर उसको अग्नि में डाल दिया। तो कहने लगी कि इतनी मेहनत करके जान की बाजी खेलकर मैं ये मूंछ का बाल लेकर आई हूँ और आपने इसको अग्नि में डाल दिया। तो जो साधु महाराज था वो कहने लगा, जिस कारण के वश तू ये शेर की मूंछ का बाल लेकर आई, क्या अभी भी समझी नहीं। बोली क्या, आपने ही तो कहा था ये बाल ले आना तो मैं तुमको बूटी बना के दूंगा। तो कहने लगा, बुद्धू देखो, शेर कितना हिंसक है, शेर के पास जाना ये कितनी बड़ी चुनौती है, और देख तूने क्या किया, प्रेम से उस शेर को भी अपने वश में कर, उसको तूने प्यार दिया, खाने को मांस दिया, तू प्रेम से
शेर को भी वश कर गई, तो वो तो तेरा पति है, इतना खूंखार तो नहीं है। तो स्त्री बहुत खुश हुई, कहती है कि मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं। बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहता है बच्चे, मन है ना, मन भी हमें कई बार लगता है कि ये बड़ा खूंखार है, जीने ही नहीं देता, इधर मरो उधर मरो, मन जीने नहीं देता, बड़ा हिंसक है। जो जीवन में है, इसका कभी हमको आभास लेने नहीं देता, जो नहीं है उसके पीछे भागता जाता है, भागता जाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, आप प्रेम स्वरूप आत्मा, प्रेम स्वरूप आत्मा। बाबा कहता है क्या अपने मन को स्नेह से वश नहीं कर सकते, दोस्त नहीं बना सकते। मन को दोस्त बना, दुश्मन नहीं बना। आज की मुरली बड़ी खास है। बाबा कहता है बच्चों से, बाबा कहता है देखो तुमने भक्ति की, अनेक जन्म की तुम्हारी भक्ति, और बाबा कहता है तुमने मुझे निमंत्रण दिया, कब लोगे खबर मेरे राम, चलते चलते मेरे पग हारे, आई जीवन की शाम, कब लोगे खबर मोरे राम। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तो ड्रामा प्लान अनुसार आपके निमंत्रण पर आ चुका हूँ। बाबा कहता है तुमने पुकारा ना मुझे कि हमको भव से पार उतारो। तो बाबा कहते हैं बच्चे, भव से पार उतरने के लिए क्या कराता हूँ? बाबा कहता है मैं तुमको राजयोग की पढ़ाई करवा, राजयोग की पढ़। बाबा कहते हैं बच्चे अब घर जाना है। आत्माएं, बाबा कहता है कहाँ से आई हैं? निराकारी दुनिया से। दुनिया में भी ये बातें हम ऐसा नहीं कि यहाँ सुन रहे हैं, जब अज्ञान में भी भक्ति में भी हम होते हैं, तब हम अक्सर बात करते हैं कि फलाना तो भगवान के घर चला गया। करते हैं ना, भगवान के घर चला गया। बाबा कहते हैं बच्चे घर आने से पहले, बाबा कहता है तुमको पावन बनना पड़ेगा। वहां बाबा कहता है पतित आत्मा जा नहीं सकती, है ना, पतित आत्मा। बाबा कहते हैं बच्चे देह भान में बैठे हो ना सभी, कोई मम्मी, कोई पापा, हाँ, कोई वकील, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, ये सब बाबा कहता है बच्चे ये सब तो आत्मा पाठ खेलती है। कोई बूढ़ा बन के बैठा है, कोई रोगी बन के बैठा है, कोई बच्चा बन के बैठा है, कोई जवान बन के बैठा है। बाबा कहता है आत्मा देखो पाठ खेलते खेलते तमो प्रधान हो जाती है। लेकिन बाबा कहता है तुमको पावन बनना है, सतो प्रधान। सतो प्रधान माना जैसे केला होता है, क्या करते हो? केले के छिलके उतारते हो। बस बाबा कहता है इतना ही पुरुषार्थ है, कोई बहुत बड़ा नहीं। ये आत्मा केले जैसी गिरी है। बाबा कहता है ये छिलके दुनिया भर के, करोड़पति हूँ, गरीब हूँ, बीमार हूँ, स्वस्थ हूँ, आदमी हूँ कि औरत हूँ, बाबा कहता है ये सब केले के छिलके हैं, इनको बाबा कहता है उतारो, इनको उतारो बाबा। बाबा कहते हैं बच्चे बिना ये छिलके उतारे मैं तुमको घर नहीं ले जा सकता, बिना छिलके उतारे केला भी मुंह में नहीं ले जाते। इसलिए बाबा अपने को समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे पहले तो ये बताओ कि तुम्हारी घर जाने की दिल होती है, इच्छा होती है तुम्हारी घर जाने? नहीं होती है।
कहते भगवान हमें ठीक कर दे, भगवान हमारी उम्र बख्श दे, भगवान घर में बरकत हो। बाबा कहते हैं बच्चे नाटक खत्म हो रहा है। आज कहा है ना बाबा ने मुझे, बाबा कहते हैं देखो बॉम्ब फटते हैं ना दुनिया में, तो पहले तो ऐसे बॉम्ब फटते थे कि कई लोग घायल होते थे तो अस्पतालों में ले जाते थे। ये बाबा कहता है अब तो साइंस ऐसी तरक्की करेगी कि एक बम फटेगा, बाबा कहता है अस्पताल नहीं होंगे कि उठा के तुम्हारी सेवा चाकरी करें। बाबा कहता है पंडित नहीं मिलेंगे तुम्हें कि तुम सोचो कि हम पंडितों को भोजन खिला लें। ये दुनिया बाबा कहता है बच्चे अब विनाश होगी। मैं आता है उसी समय हूँ, बाबा कहता है भगवान के आने का मतलब क्या है? कृष्ण ने शंख बजाया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब भारत में धर्म की ग्लानि होगी, बाबा कहता है बच्चे आत्मा स्वयं को भूल बैठी, ये है धर्म की ग्लानि। हिंदू मुसलमान मान वाला धर्म वो बात नहीं कर रहा, वो तो कह रहा तुमने बनाया, तुमने इजाद किया ये सब। बाबा कहता है बच्चे वो समय आ गया। हर कल्प में बाबा कहता है मैं बार बार आकर तुमको यही पढ़ाई पढ़ाता हूँ कि बच्चे आत्मा समझ, अब बाप को याद करो। मुश्किल है पूछना, मुश्किल है। बाबा कहता है जिससे तुम्हें इतना सुख का वर्षा मिलता हो, बाबा कहता है तुम उसी को भूल जाते हो। भक्ति में तो बाबा कहता है तुमने बहुत याद किया। हाँ, बाबा कहता है कितनी बार तुमने गीता सुनी, पढ़ी, सुनाई। उससे तो बाबा कहता है किसी को कोई सदगति मिली? मिली? बाबा कहता है वो जो गीता है वो कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई, तुमसे किसी ने कुछ कहा ही नहीं। अमर कथा शिव ने पार्वती को सुनाई, तुम्हें किसी ने कुछ सुनाया ही नहीं। तुम तीर्थ पे जा रहे हो मत्थे टेकने, भंडारे लगे पड़े हैं, खा पी के आएंगे, कावड़ लेके जाएंगे, शिव जी पे लोटी चढ़ाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे भक्ति करते करते आत्मा देखो थक गई। सब बाबा कहता है कमाया हुआ तुमने, बाबा कहता है सब गवा दिया भक्ति करते करते। अब ये नहीं सोचना कि बाबा ये कहना चाहता है कि भक्ति करते करते सब गवा दिया। ये तो हमें मोटा मोटी तो यही समझ में आता है, अच्छा मंदिर में इतना दान करती थी, 150 रुपए, कभी दूध, कभी लड्डू, कभी नारियल, कभी कुछ कभी कुछ। ये नहीं कह रहा वो, है ना। हम सरसरी तौर पे ज्ञान सुनते हैं। बाबा जब कहता है भक्ति करते करते तुम कंगाल हो गए, तो हमारा ध्यान पैसे की तरफ जाता है। ये अच्छा हाँ पर्चियां तो बहुत कटाई थी मैंने भी, फलाने भंडारे की, फलाने लंगर की। ये नहीं कह रहा। बाबा कहते हैं बच्चे भक्ति की माना मांगा, माथे रगड़े, रोए, गिड़गिड़ाए, झोलियां फैलाई, इसको वो कह रहा है कि तुमने गवाया मन का सुख, मन की शांति, अपनी शक्तियां। मांगते मांगते बाबा कहता है तुम क्या बन गए? भिखारी। दर दर के भिखारी बन गए, एक जगह के नहीं, दर दर के भिखारी। कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई गुरुद्वारा, कोई दरगाह कुछ छोड़ा? जो कोई बताता है वहां चले जाओ, आपकी मनोकामना 40 दिन में पूरी हो जाएगी, 21 दिन में पूरी हो जाएगी, फट दौड़ के भागते। बाबा कहते हैं बच्चे तुम कंगाल हो। इसलिए बाबा कहता है मैं तुमको ये राजयोग की विद्या सिखा रहा हूँ, राजा बनने की विद्या है।
आत्मा उस परम पिता परमात्मा की संतान है, उसके समान है, अविनाशी है, अमर है, अजर है। अजर माना बूढ़ी नहीं होती, शरीर बूढ़े होते हैं, आत्मा नहीं। ये बाबा कहता है ये तो तुमने सुना होगा पहले भी, लेकिन अनुभव नहीं किया ना। अनुभव नहीं किया बाबा कहता है, क्योंकि आत्मा बाबा कहता है कभी आपके पास थी ही नहीं। 63 जन्म बाबा कहता है बच्चे, आत्मा भीतर थी। आत्मा तो अंत में जब कोई शरीर छोड़ता, तब उसके लिए कहते हैं कि आत्मा की प्रार्थना की, सब मिलकर करो शांति की प्रार्थना। तो बाबा यहाँ समझा रहा है, आज बाबा कहते हैं बच्चे ये दुनिया दुख धाम है। यहाँ तो बाबा कहता है सब पतित आत्माएं हैं, सब दुखी हैं। बड़े बाबा कहते हैं भाव से, बड़े आनंद से बाबा कहता है ये भक्ति करते हैं, बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं, बड़ी बड़ी चढ़ाइयां चढ़ते हैं, खुश हो जाते हैं। सानू चिट्ठी आई है, तो चिट्ठियां नहीं आती, अब तो कहते हैं मंदिरों से माँ ने टेलीफोन किया है, अभी तो टेलीफोन आते हैं। इसलिए बाबा क्या सिखा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे घर जाने का वक्त हो गया, ये पुरानी दुनिया विनाश होगी, इसलिए अब बाबा कहता है इस पतित दुनिया से दिल नहीं लगाओ। कोई मरने वाला होता है ना, तो अंदर से कहीं आवाज आती है कि बस अब वक्त थोड़ा है। बाबा कहते हैं देखो, दुनिया में जो रीति रस्म करते हैं ना हम, कोई शरीर छोड़ जाता है तो हम सबसे पहले उस देह का भी स्नान कराते हैं, उसका श्रृंगार कराते हैं, अर्थी को फूलों से सजाते हैं, एक दिया जलाते हैं। और वहां तो कोई पड़ा नहीं ना, मुर्दा है, तो किसका स्नान करा, किसको नया कोरा कपड़ा पहनाया। मुर्दे को नया कोरा कपड़ा पहनाते हैं, बाजार में भगाते हैं, फटाफट जा कुछ नया ले आ, पुराना नहीं पहने, नया पहन, सज धज के निकले डोला इसका, और फूलों से अर्थी को सजाते। बाबा कहते हैं बच्चे ये तुमको करना, जो भी हम ये रीति रस्म करते हैं, बाबा कहते हैं ये तुमको अजीब नहीं लगता। मुर्दे को सजाया, अर्थी को हाथ जोड़े, जीते जी तो कभी इसके आगे आपने हाथ नहीं जोड़े कि हमारी नमस्ते या हमारी गलती माफ करना, वो तो कभी नहीं। अब मर ही गया, अब शरीर में कोई है नहीं, तो अर्थियों को हाथ जोड़ते जाते। बाबा कहते हैं बच्चे ये रीति रस्म क्यों पड़ा, मुर्दे को नहलाने का, खुद तो बेचारा नहा नहीं सकता। बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में बात क्या थी कि आत्मा इस पतित शरीर के साथ, इन पतित कर्म इंद्रियों के साथ, इन वासनाओं इच्छाओं के साथ, बाबा कहता है बच्चे तुम घर नहीं आ सकोगे, क्योंकि घर कहाँ है हमारा, नील गगन से पार, चांद सितारों की दुनिया से ऊपर। आपने देखा है लोग फ्लाइट में जाते हैं ना, तो जो भी वो अपना बैगेज तैयार करते हैं, एक लिमिट होती है कि अगर इतना वेट है तो कोई चार्ज नहीं है, जैसे ही वो वेट बढ़ता है वो चार्जेस लगने शुरू हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे आपका घर कहाँ है, कोई फ्लाइट नहीं जाती उधर। बाबा कहता है इतना दूर है परम धाम तुम्हारा। तो बाबा कहता है जब तक आप देह, देह के भान, देह के आकर्षण, देहधारियों से लगाव झुकाव, नफरत घृणा, बाबा कहता है जब तक तुम ये गंदगी नहीं छोड़ते, तब तक बाबा कहता है आत्मा उड़ नहीं सकेगी ऊपर।
मरते लोगों से पूछते नहीं क्या क्या खाना है, तो क्या कहते हैं? हाँ, कोई कहता है हलवा खाना है, कोई कहता है गुलाब जामुन खाना है। वासना तो यहीं अटकी पड़ी है। बच्चा दुनिया में आता है तो सबसे पहले जीभ खोलता है, दूध चाहिए उसको। और अंत समय तक भी ये जीभ है, कानों से नहीं सुनेगा, आंखों से नहीं दिखेगा, लेकिन जीभ तो उसकी मरते दम तक चलती रहेगी। मुंह से नहीं ले पाएगा तो ग्लूकोज चढ़ाते जाएंगे। बाबा कहता है बच्चे, इन पतित इंद्रियों के साथ आप घर पे नहीं आ सकोगे। इसलिए बाबा कहता है ये राजयोग सिखाता हूँ। मुक्ति किससे? बाबा कहता है तुमने जो भक्ति करी, किस लिए करी, किस लिए माथा मारा? बाबा कहते हैं, यही तो कहते थे भक्ति में कि भगवान हमें अपनी शरण में ले ले, भगवान हमें भव से पार उतार, हमें भी तारो। तो बाबा कहते हैं देखो, मुक्ति के लिए तुमने कितना माथा मारा। बाबा कहते हैं बच्चे, मुक्ति वास्तव में किससे चाहिए तुम्हें? बाबा कहता है जब तक आत्मा इस देह के भान से मुक्त नहीं होगी, इन कर्मेंद्रियों के अट्रैक्शन से, बाबा कहता है जब तक आप मुक्त नहीं होगे। आज दुनिया में रोगी क्यों बढ़ रहे हैं? डॉक्टर आता है एक समय, वो कहता है चीनी नहीं खाओगे, फिर कहता है आप कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो तेल भी नहीं खाना, उबली हुई चीजें खाना, नमक नहीं खाना, है ना। तो पेशेंट जिंदा रह जाए इसके लिए बेचारा वो बहुत कुछ बताता है कि ये सब करना। लेकिन हम गुलाम हैं इन चीजों के, तो हम कहते हैं मरना तो है, खा पी के मरे। बात सिर्फ इतनी नहीं है, मरना तो है, वो तो सबको पता है। लेकिन हम जब ये कह देते हैं ना कि खा पी के मरे, इट्स मीन कि ये जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं, हम इनके गुलाम मरते समय भी थे, आगे भी जन्म जन्म बने रहेंगे। हमने ये दास्ता कबूल कर ली। चुटकी नमक के पीछे हम कहते हैं रोटी का ही स्वाद नहीं है। कुछ मीठा नहीं मिलता तो दुखी होते रहते हैं कि भगवान मैंने कौन से ऐसे कर्म करे थे, है ना। बाबा तो समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे, जिसकी बाबा कहता है अंतर आत्मा तृप्त होगी नॉलेज से। हम बाबा कहता है नॉलेज से आत्मा संपन्न, भरपूर, संतुष्ट बनती है, रोटी से नहीं। रोटी तो आप देखना, कभी कभी जीवन में ऐसी ऐसी बातें आती हैं, अचानक कोई हादसा हो जाता है, चिंता हो जाती है, हॉस्पिटल भागते हैं, खड़े पांव, भूख लगती है, कोई कहता ही रहे कुछ खा लो, सुबह से कुछ कहते नहीं, इच्छा नहीं, कहाँ गई भूख? हमारा माइंड जब डिस्टर्ब होता है ना, तो हमको वो भूख नहीं लगती। पेट भर भी लेते हैं, कई बार सोचते हैं गैस बनेगी, कुछ और प्रॉब्लम होएगी, चल एक रोटी आधी रोटी कुछ खा लो। लेकिन सच बताना, उसका कोई स्वाद थोड़ी जीभ लेती है उस समय। कभी कहोगे किसी को कि सब्जी बड़ी स्वाद थी? अरे नहीं। वो बेचारा पूछ भी लेगा ना क्या खाया, तो याद ही नहीं होगा कि कुछ खाया था, पता नहीं क्या। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये दुनिया की रस्म है कि घर जाना है तो पहले तुमको पावन बनना पड़ेगा। तभी बेचारे ये मुर्दों को नहलाते हैं, तभी ये मुर्दे को नया कपड़ा पहनाते हैं, तभी बाबा कहता है फूलों से सजाते हैं। जैसे ही कोई दुनिया से जाता है, सबसे पहले तो दिया जला देते हैं, दिया बाती। बाबा कहते हैं बच्चे, जीते जी भगवान बैठ तुम्हारी अंतिम तैयारी कराता है, क्योंकि अंत भला तो सब भला। ये बाबा कहते हैं पूरे 5000 वर्ष का, 4 युगों का, अभी बाबा कहता है ये चक्र यहाँ खत्म हो रहा है। इस समय बाबा कहता है मैं आता हूँ तुम आत्माओं की फिर से चढ़ती कला कराने के लिए। तो बाबा कहता है बच्चे, मुझे तुम आत्माओं को स्नान कराना,
ये बुझा हुआ दिया बाबा कहता है मुझे फिर से जलाना है। आत्माओं को बाबा कहता है बच्चे मुझे संस्कारों का, गुणों का, शक्तियों का नया कोरा चोला पहनाना है। आत्माओं को बाबा कहते हैं मुझे रूहानियत की खुशबू से भरना है। और तुम बाबा कहते हैं वहां बाजारों में धक्के खाते हो, मुर्दे को सजाते हो। ये शरीर तो दाह संस्कार में फूक जाएगा, राख हो जाएगा। ये तो दरगाह तक नहीं जाएगा, ये तो भगवान के घर नहीं जाने वाला। सजाना किसको था? आत्मा को। आत्मा कहते हो दिखती नहीं, बात ही खत्म। तो जो दिखता है उसी को सजा दिया। बाबा कहता है देखो कितने बुद्धू बुद्धू बने। लेकिन चलो वो भी जरूरी, क्योंकि आत्मा अगर अपने आप में पवित्र है, पावन है, निराकार दुनिया की रहवासी है, भगवान की संतान है, तो फिर ये देह भी तो मंदिर हो गया, है ना? तो मंदिर को भी अगर हमने अंतिम रस्म रिवाज के साथ विदाई दी, देखते हो लोग जब फूल चुनने जाते हैं ना, प्रवाह करते हैं उनको 10वें दिन, तो दूध से वो सारी अस्थियां धोते हैं वहां पर। और एक बात सुनना, हमने देखा है सामने आंखों के, जब वो कलश होता है ना फूलों का, अस्थियों का, तो कुछ लोग उसमें सिक्के डालते हैं, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का। उनको पता नहीं क्यों, लेकिन पुराने लोगों को देखा है उन्होंने करते हुए, वो करते हैं, सिक्का डाल। और जब वो अस्थियां प्रवाह होती है ना, उसमें गुलाब की पत्तियां, कुछ कुछ और ऐसी चीजें डाल देते हैं और उसको गंगा जी में प्रवाह कर देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे क्या करना था? बाबा कहते हैं कि ज्ञान का सिक्का चलेगा आगे, वो सिक्के तो तुम्हारे पानी में रुड़े रहेंगे। कल परसों हम सुन रहे थे, ये जो हरिद्वार में हम लोग जाते हैं, गंगा जी में हम जो भी वहां डालते हैं, सिक्के डालते हैं, कई लोग बहुत कुछ करते हैं। वो बता रहे थे, कहते हैं हर एक बंदा जो वहां पर वो सब चुंबक से निकालते हैं पैसे, वो बता रहे, कहते हैं कि रोज का 5-6 हजार रुपया एक एक आदमी निकालता है वहां से। उनको ट्रिक्स पता है, वो कैसे पानी में घुस जाते हैं, क्या क्या करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में ज्ञान के सिक्के की बात है। कल कहा ना बाबा ने 1 2 3 4 5। बाबा कहते हैं बच्चे 5 स्वरूपों का अभ्यास करते जाओ, मन दुरुस्त रहेगा। वो बेचारे 5 के सिक्के डाल रहे हैं लोटे के। अरे जीते जी तो करोड़ों कमाया, लाखों देखा, वहां चैन नहीं पड़ी, वहां कोई सुख मिला ही नहीं, हाय 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 करते चले गए। अब ये 5 के सिक्के से क्या होने वाला है? और वो भी उसका जो बेचारा लोटे में कहीं है ही नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये रस्म है, घर आना है तो बाबा कहते हैं बच्चे मिट्टी मिट्टी में जाएगी, मिट्टी मिट्टी में जाती है। बाबा कहता है ये देह, बाबा कहता है जिसके पीछे दुखी होते हो, बीमारी ये वो सब, सेवा कौन करेगा, क्या होगा? बाबा कहते हैं बच्चे ये तो आत्मा पाठ खेलती है, संभाल करो शरीर की। लेकिन बाबा कहता है इसकी दास्ता क्या कबूल कर, इसके पीछे मुरली नहीं सुनते। कहते हैं आज तबीयत ठीक नहीं है। बाबा कहता है हर घड़ी अंतिम घड़ी, हमें पता है कि हमारी आखिरी मुरली है, किसी को भी नहीं पता। गाने बड़े अच्छे अच्छे बनाते हैं, क्या जाने कल कोई साथी छूट जाए, जीवन की डोर बड़ी कमजोर। हम कहते हैं हम कल सुन लेंगे, पोस्ट तो हो जाती है, बाद में सुन लेंगे। और क्या सुनना है, एक ही तो रोज बात है नहीं कि घर जाना है, बस एक बाप को याद करो, पुरानी दुनिया से ममत्व तोड़ो। रोज तो सुनते तो रोज हैं, लेकिन करते तो टके का भी नहीं है। सुन सुन के भी बाबा कहता है बच्चे कानों पे तुम्हारे जू नहीं रहेंगे। बाबा कहते हैं मैं रोज तुमको कहता हूँ बच्चे,
विनाश होने वाला है। तुम मानते नहीं। पंडितों से पूछते हो, पंडित जी मेरी उम्र कितनी है? बाबा कहते हैं बच्चे मानते नहीं है कि ये जो ड्रामा है ये 5000 वर्ष का ही है। बाबा कहता है अरे ये सत्यम शिवम सुंदरम झूठ बोलेगा क्या? बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो कालों का काल महाकाल हूं। मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा सच है। बाबा कहते हैं बच्चे मृत्यु तो सत्य है। और तुम, बाबा कहते हैं, तुम भूल भुलैया में बैठे हो, सोचते हो कि अभी कल किसने देखा है। कल तो कोई भी नहीं देखता, माफ करना। हमेशा हम आज ही देखते हैं, कल किसी ने नहीं देखा। ये कल, कल 2 जुलाई, ये 2 जुलाई जब आज बन जाएगी तब देखेंगे इसको। नहीं तो 2 जुलाई को तो कोई झांक के देख नहीं सकता कि कल क्या होने वाला है। तो बाबा अपने को कह रहा है, बाबा कहता है बच्चे तुम्हारी इच्छा होती है घर जाने की। हमें तो बार बार, आज बाबा ने 3-4 बार पूछा है बच्चों से, इच्छा है तुम्हारी जाने की, यहाँ से चलना है तुमको? तो हमें तो वो बंदर बंदरिया का खेल याद आता था। बंदर होता है ना, तो उसकी जो बंदरिया होती है घघरी चोली पहनी हुई, वो एक गाड़ी लेके घूमता है साथ में पट 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 करती हुई। बंदरी नाराज है उस, वो उसको लेने आया होगा, तो कहता है चलेगी ससुराल चलेगी? बंदरी बोलती नहीं। तो वो उसका हाथ पकड़ के उसको पटरे पे गाड़ी पे बिठाता है, वो फिर उतर के भाग जाता है। फिर वो डंडा उठाता, चल, फिर बंदरी चल। बाबा कहता है बच्चे मौत तो बाबा कहता है आनी है, आएगी। बाबा कहता है तुम्हें यहाँ से, बाबा कहता है जाना ही पड़ेगा। ये शरीर भी छूटेंगे, ये घर भी छूटेंगे, ये बच्चे छूटेंगे। बाबा कहता है यहाँ का कमाया सब यही छूटेगा। बताओ प्यार से मानोगे? इतराने की जरूरत नहीं, बाबा कहता है। वो तो बंदरी है, मूर्ख है वो तो। बाबा कहता है तुम बंदरिया मत बन, वो तो बंदरों को मंदिरों के लायक बना रहा है कोई सूरमा ऐसा दुनिया में? पढ़े लिखे लोग देखो, हनुमान के भगत, पढ़े लिखे लोग ये ऑपरेशन करते हैं, पहले जय बजरंग बली करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ के घर से निकलते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसा तो एक नहीं बना सकता। बनना है, बाबा कहता है, या फिर जो चल रहा है दुनिया में, मार काट, घरों में लड़ाई झगड़े, भूतों की आपस में लड़ाइयाँ, ठीक है ये सब। बाबा कहते हैं तुमने भक्ति की मुक्ति पाने के सहज, बाबा कहता है मैं तुमको मुक्त कर देता हूँ। बिना, बाबा कहता है, भूखा मरे, बिना, बाबा कहता है बड़ी बड़ी तीर्थों पे चढ़ाइयाँ किए हुए, घर बैठे, बाबा कहता है मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा ले सकते हो। गारंटी करता है वो कहता है देखो अगर तुमने मेरी बात मानी, इस अंतिम जन्म, बाबा कहता है अगर तुम आत्मा बन मुझ पिता को याद करोगे, तो बाबा कहता है मैं गारंटी करता हूँ कि तुमको कोई सजा नहीं खानी पड़ेगी। सोचना कभी इसके बारे में, सजा नहीं खानी पड़ेगी। एक तरफ वो कह रहा है ड्रामा में जो मूड है इसको मैं भी बदल नहीं सकता, एक तरफ वो गारंटी कर रहा है सजा नहीं खानी पड़ेगी। क्या गड़बड़ है? क्या गड़बड़?
गड़बड़ कोई नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे जो ड्रामा में नूंद है होना वही है। लेकिन बाबा कहता है अगर तुम्हें नॉलेज नहीं हुई, योग की पावर नहीं हुई, तो बाबा कहता है तुम संसार से कैसे जाते हो, रोते हुए, कलपते हुए, सपने आधे अधूरे ही छूट जाते हैं। और बाबा कहते हैं जब आत्मा इस ज्ञान को रोज सुनती जाती है, तो बाबा कहते हैं जो ड्रामा में नूंद है, चाहे वो कोई आपस में संस्कारों का टकराव है किसी से, या वो कोई कर्म भोग है, चाहे तन पे, चाहे मन पे, चाहे धन पे, बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा में जो नूंद है वो तो होगा, लेकिन हाँ, बाबा कहता है तुझे सजा नहीं खानी पड़ेगी। इसका क्या मतलब? आत्मा में बाबा कहता है बच्चे इतनी पावर है, बढ़ जाएगी। बाबा कहता है जितना जितना आप अभ्यास करोगे, बाबा कहता है आत्मा की पावर इतनी बढ़ जाती है कि वो कर्म भोग भी, बाबा कहता है वो तुमको रुलाएगा नहीं, वो तुम्हारी शक्ति बढ़ाएगा, वो बाप को प्रत्यक्ष कर जाएगा। रोते कौन है? बाबा कहता है चिल्लाते कौन है? जिसको बाबा कहता है ड्रामा का राज नहीं पता, वो तो चिल्लाएंगे, वो तो रोएंगे, वो कोसेंगे अपने कर्मों को, घर वालों को, भगवान को, सबको कोसते निकलेंगे दुनिया से कि इतनी भक्ति की, इतना दान पुण्य किया, कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमें क्या मिला? बाबा कहता है इसने जो जो किया, भक्ति की, दान पुण्य किया, किसी का ये करने का भी इसको पछतावा होगा अंत में कि मैंने इतना किया लेकिन मुझे क्या मिला, भगवान कहाँ सोया पड़ा। ये तो कहते हैं कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, लेकिन ये तो बेचारे अंधेरे में ही निकल गए ना। बाबा यही कह रहा है बच्चे देर है अंधेर नहीं है। हो सकता है बाबा कहता है ज्ञान तुमको देर से मिला हो। अब समझना, कहावतें बहुत बोल जाते हैं हम, लेकिन हमें अर्थ नहीं पता। हर अर्थ हम अपने लगाते, हम सोचते हैं भगवान के घर में देर है, अंधेर थोड़ी है ना। अगर मेरी मन में कुछ इच्छा है कि किसी ने मेरे साथ कुछ गलत किया, और इसके साथ में भी होना चाहिए ना, इसको भी पता चलना चाहिए, तो हम सोचते हैं उसके घर में देर है अंधेर नहीं है, एक दिन ये भी देखेगा, ये भी रोएगा या जीवन में जब हमको कोई खुशी बहुत लेट मिलती है तब हम सोचते हैं कि देर है अंधेर थोड़ी है, कभी तो सुनेगा। उन चीजों की, वो तो बाबा कहता है बच्चे वो तो तुच्छ चीजें हैं संसार की। बाबा कहता है चाहे सुख मांगते हो, या बाबा कहता है किसी को दुख देखने की भी, दुखी देखने की भी इच्छा होती है आत्माओं कि मैं अपनी आंखों से देखूं इसका सत्यानाश होते हुए, तो सोचते हैं चलो भगवान देर है उसके घर में अंधेर नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे मैं ये सब नहीं करता, मुझे माफ करना। ऐसा नहीं है कि भगवान किसी को बहुत जीवन में सुख बांट रहा है और किसी को सड़कों पे मौत आ रही है, बीमारियां हैं, कोई देखने करने वाला नहीं। भगवान नहीं दे रहा ये सब। इसलिए बाबा कहता है बच्चे देर है अंधेर नहीं। मिलूंगा, बाबा कहता है मैं एक एक आत्मा से मिलूंगा यहाँ जब आता हूँ तो, देर से आऊं भले ही, लेकिन बाबा कहता है तुम्हारे जीवन का सारा अंधेरा मिटा दूं। जो अज्ञान है, बाबा कहता है बुद्धि में तुम्हारी, ये सब बाबा कहता है कचरा मैं पोंछ दूंगा। इसको वो कहता है देर है अंधेर नहीं। लेकिन हम दुनियावी सुखों की बात सोच लेते हैं कि चलो, बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे अब तो बहुत देर हो चुकी। बाबा कहता है ये ज्ञान का दिया बाती आपके जीवन में 24 घंटे, बाबा कहता है जगता रहे, 24 घंटे। क्योंकि बाबा कहता है ये कलयुग इस समय, बाबा कहता है अपने अंतिम चरण पे है। मन में बाबा कहता है अज्ञानता की, अपने ही भीतर बाबा कहता है 5 विकारों की आंधियां चलती हैं। कमजोर संकल्प अपने अंदर से आता है,
बाबा कहता है कि आंधियां कहीं बाहर नहीं है, भीतर भीतर सब कुछ हो रहा है। बाबा कहते हैं इस दिए की संभाल करना। लास्ट में कोई मरता है, ये दिया बत्ती करते हैं। बाबा कहते हैं मैं ये जगाता हूँ अखंड ज्योत, जिसके जगने से बाबा कहता है दीवार काली नहीं होती। जिसके जगने के लिए बाबा कहता है तुम्हें केरोसिन, सरसों का तेल, देसी घी ये कुछ नहीं चाहिए। बिन बाती बिन तेल। बाबा कहता है ये आत्मा जब प्रकाशवान होती है, नॉलेजफुल बनती है, तो बाबा कहता है तुम्हारे अनंत जीवन, अनंत जन्मों का बाबा कहता है अंधकार खत्म। आत्मा में बाबा कहता है वो जो दुर्बलता थी, निर्धनता थी, अभाव था, भिखारीपन था, बाबा कहता है वो सब तिरोहित हो जाए। 11 पंडितों को रोटियां खिलाने से बाबा कहता है ऐसे मुक्तियां नहीं मिल जाती। 11 पंडित खिलाओ, 21 खिलाओ, 101 खिलाओ, ये बेचारे खुद, ये पंडित खुद नंबर लगे पड़े हैं सबके। बाबा कहता है कौन किसको मुक्त करेगा इस दुनिया में। करते हैं ना लोग, बच्चे पूछते हैं कई बारी आपके जाने के बाद में आपकी कोई इच्छा है, हम क्या करें। तो बेचारा बूढ़ा बोलता है, कह रहा है वहां वो मैं जा नहीं सकता ना, तो मेरे जाने के बाद फलाने मंदिर में इतना दे देना। अच्छा कई लोग तो ऐसे भी होते हैं, आपने भी सुने होंगे, वो मंदिरों की तो बात नहीं करते, कहते हैं, मेरे जाने के बाद ये मेरे जो पैसे पेटी संदूक में पड़े हैं, ये बेटी को देना, मेरी बहुओं को नहीं देना, बेटी को दे। बाबा कहते हैं बच्चे क्या साथ ले गया, मोह साथ ले गया, मोह साथ ले गया। ये जो हमने धन दिया ना बच्चों को, ये मेरे तो काम नहीं आ रहा, मरते मरते भी देख लो आ रहा है। मुझे कोई सुख दे पा रहा है, ये भरा हुआ संदूक मुझे नहीं दे पा रहा, तो मेरे को ये गलतफहमी क्यों है कि मेरी बेटी को दे देगा। जैसे हम सांप बनकर बैठे हैं, ऐसे वो भी यही करेगी। रघुकुल रीत सदा चली आई। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो धन तुमको दे रहा हूं, ये ज्ञान का धन, अपने आप को बाबा कहता है बच्चे मुक्त कर दो। कल की मुरली थी, बाबा ने कहा तुम्हारे मन मण के समान, बाबा कहता है भारी हो गए। बाबा कहता है अब इनको खाली करो, इन बोरियों को। बाबा कहता है बातों को ऐसे देखो जैसे पानी में लगी, खाली हो जाओ। बाबा बताओ एक बोरे को अगर खाली करना हो तो कितनी मेहनत, कितना पसीना बहाना पड़ेगा। और बाबा देखो सेकंड में बोरा खाली करा रहा है जन्मों जन्मों का। वो कह रहा है पानी की लकीर, सब बातें खत्म करो, इसकी वजह से दुखी हूँ, इसका मेरे बाद क्या होगा। अरे जीते जी क्या हो रहा है इसका, मरने के बाद की चिंता है। जीते जी बताओ इसको कौन से 7वें आसमान पे बिठा दिया मैंने, खुद को तो बिठा नहीं पाए। विष्ठा के कीड़े बनकर तो जिए मरे जा रहे हैं। गटर की गंदगी के बिना हमारा मन नहीं लगता। 5-7 फोन तो ना आए ना दिन भर में, चैन पड़ती ही नहीं। पूछा ही नहीं आज दवाई खा ली तुम, आज क्या बनाया, आज तबीयत कैसी थी। बाबा कहते हैं बच्चे इतनी देह के पीछे मरे ना सभी। तुम्हें भी बहुत खुशी होती है जब कोई देह की खोज खबर लेता रहता है कि चलो मेरा कोई है। कर क्या सकता है ये, करेगा कुछ, राय दे देगा। पूछ लोगे कौन सी ट्यूब मलूं इसके ऊपर, कैसे दर्द भागेगा, लेकिन फोन पर वो ट्यूब मलेगा नहीं, वो पुरुषार्थ तो हमें ही करना पड़ेगा।
बाबा कहते हैं बच्चे तुम मन को संभालो, मन को दुरुस्त करो, बाकी तो बाबा कहता है ये पीड़ा आई और गई, तुझे पता भी नहीं चलेगा। और सारा दिन हम पक्का यही करते रहते, हाय राम हाय राम। बाबा कहता है ये करते करते दर्द बढ़ाते हो, पीड़ा बढ़ाते हो, कर्म भोग बढ़ाते हो। एक एक को सुनाना। हम कल किसी से मिले, संडे था ना कल, तो क्या उनकी तारीफ करें हम, ज्ञान का उनको कुछ नहीं मालूम, एज भी अच्छी है, कभी अपनी मेडिकल प्रॉब्लम शेयर नहीं करते। हमें पता है वहाँ क्या प्रॉब्लम है, उनके बच्चों से हम पूछते रहते हैं कि अभी क्या चल रहा है, डॉक्टर्स ने क्या बताया उनको। लेकिन जब वहाँ हम बैठे तो वहाँ ऑर्डिनरी बातचीत थी सभी। लेकिन हाँ, उन्होंने ये अपने को जरूर कहा कि आप मिले नहीं बहुत दिन से, मैं भी सोच रही थी कि भी कब से आए नहीं। तो देखो ये भी लोग हैं, ये भी लोग हैं, और ऐसे भी लोग हैं जिन्हें बस टेम्परेचर बुखार ही आता है, 10 लोगों को फोन करते रहे। ये बुखार किसी ने अपने ऊपर नहीं लेना, ले ही नहीं सकता, नहीं तो हम तो चेप ही दें। बाबा कहते हैं बच्चे योग के बल से अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाओ। वो कह रहा है ना घटोत्कच को, अपनी अपने शरीर का आकार बढ़ाओ। तो सोचो, जब इन राक्षसों के पास में, जैसे वो वहां दिखाया गया, जब इनके पास ये पावर है शरीर को घटाने बढ़ाने की, महावीर को दिखाया गया कि महावीर क्या करता था, सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरा। बाबा कहते हैं बच्चे राजयोग मेडिटेशन से, योग के बल से ये पावर मैं तुमको देता हूँ। बाबा कहते हैं जब तुम्हारा शरीर बीमार हो, कमजोर हो, थका हुआ हो, बाबा कहते हैं इसको सूक्ष्म बना दो। और जब बाबा कहता है, आज था ना मुरली में, बाबा कहते हैं याद और सेवा जहां है तो जीवन उत्सव है। जहां बाबा कहता है याद और सेवा होगी, वहां महावीर कैसा बन जाएगा, विराट रूप दिखा दे। लेकिन हाँ, बाबा कहते हैं बीच बीच में सूक्ष्म बनो, छोटे हो। ये तन के भोग को, बीमारियों को बढ़ाओ नहीं। बाबा कहते हैं इनको धीरे 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 धीरे। बाबा कहते हैं ये पावर तुम्हारे पास है, चाहो पहाड़ को राई बनाओ, राई को पहाड़ बनाओ। तन को बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं, बाबा कहता है आप इसकी देख रेख करो, अच्छा खान पीन रखो, समय पे जागो, समय पे सो। हाँ, बाबा तो कहता है सात्विक भोजन खाओ, करके देखना। अभी थोड़ी देर पहले हम किसी से यही बात कर रहे थे, मैंने कहा देखो, एक आदमी जब बीमार होता है तो लाजमी सी बात है डॉक्टर्स के पास जाता है, सर्जरी कराता है, दवाइयां खाता है, और अकता भी जाता है धीरे धीरे, क्योंकि वो रूटीन पहले जैसी लाइफ नहीं है अभी उसकी, बहुत परहेज करनी पड़ती है उसको। और सबसे बड़ी बात, अंदर अंदर वो सब करते 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 उसका आत्मबल कम होने लगता है, इतना ज्यादा शिकंजा टाइट हो जाता है दवाइयों का, खान पीन का, कि अंदर से वो बेचारा ये सोचता है कि भगवान इससे अच्छा तो मुझे ले ही ले। ऐसा सोचने लगता। लेकिन यहाँ भगवान हमको क्या सिखा, वो कहता है देखो आपने 84 अगले जन्म ले, है ना, जो 84 जन्म लेते हैं, बाबा कहते हैं ना उन्हीं को समझाता हूँ, आज कह दिया मुझे। बाकी तो बाबा कहता है वो समझेंगे नहीं, वो भटकते जाएंगे, कभी इधर तो कभी उधर, कहेंगे हमने मुरली भी सुनी है 1-2 साल, लेकिन कुछ होता थोड़ी है। तो देखो, बाबा कहता है तुमने 84 जन्म अगले लेने हैं, जिसमें बाबा कहता है 21 जन्म तो तुम्हारे स्वर्ग के हैं, जहाँ बाबा कहता है शरीर तुम्हारे कभी बीमार नहीं होते, कभी सर्दी जुकाम खांसी तुम्हें नहीं होगा। बुढ़ापे में बाबा कहता है तुम्हें दुख तकलीफ नहीं होगी कि कौन मुझे देखेगा, कौन सी बीमारी होगी, इंश्योरेंस खरीदूंगा, पैसा नहीं, कुछ भी नहीं। बाबा कहता है 21 जन्म तो बाबा कहता है तुम्हारे वो बुक कर देता हूँ मैं अभी,
और बाबा कहता है द्वापर में भी बाबा कहता है जब आप आत्माएं द्वापर युग में आती हो, तो बाबा कहता है द्वापर में भी इतना दुख नहीं है। आत्मा के अंदर बाबा कहता है अभी भी पावर्स है, हालांकि है तो बॉडी कॉन्शियस, लेकिन आत्मा के अंदर जो खजाना है प्यार का, सुख का, शांति का, सहन शक्ति का, वो है अभी उसके पास। तभी बाबा कहते हैं तुम्हारी द्वापर में अव्यभिचारी भक्ति शुरू होती है, केवल एक शिव को याद करते हो, दर दर धक्के नहीं खाते हो कि शनिदेव की भी परिक्रमा कर रहा हूँ, पीपल को भी ये चढ़ाऊं, फलाना भी कर रहा हूँ। बाबा कहता है अभी तुम इतने गरीब नहीं बनते हो। लेकिन हाँ, जब बाबा कहता है कलयुग शुरू होता है, आप अभी देखना, आज हम 2024 में सब बैठे हैं यहाँ पर, पुराने लोग 60-70 साल पुराने, इनसे पूछना कभी, इन्होंने तो पुरानी जनरेशन देखी है, हमने भी देखी हुई है, दादे, जो हमारे दादे दादियां, उन जमानों में इन लोगों को पता नहीं होता था बीपी क्या बला होती है, शुगर क्या चीज होती है, थायराइड क्या होता है, सर्वाइकल क्या होता है, नाम ही नहीं थे। डिप्रेशन क्या होता है, अरे तलाक क्या होता है, ये नहीं पता था लोगों को। वो बेचारे कभी सोचते ही नहीं थे कि शादियां होती है, शादी के बाद कभी तलाक भी होते होंगे क्या, नहीं। और बाबा कहते देखो कलयुग आते 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 ये सारे प्रकृति के जो तत्व है ना, बाबा कहते हैं बच्चे ये तत्व भी धीरे धीरे तमो प्रधान बन गए, है ना। जिस मकान में हम रहते हैं, ये मकान रहते रहते पुराना हो जाता है, तो देखते हो कभी नल के लीक करने लग जाते हैं, कभी प्लास्टर टूट जाता है, कभी सीलन आ जाती है, कभी दरवाजे के कब्जे निकलने लग जाते हैं, क्या क्या होने लग जाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ये दुनिया भी अब पुरानी है, अब बाबा कहता है यहाँ सुख नहीं मिलेगा तुमको। और वो भी कहता है बच्चे अब 84वां अपना अंतिम जन्म भी आप देख लो। बाबा कहता है बच्चे आप जितना इस पूरे साइकिल में सुख देखते हो ना, बाबा कहता है कोई नहीं देखता। तभी तो आज हमारे अंदर इतनी लगन है, इच्छा है कि हम दोबारा फिर से 84 जन्म में हम सतयुग की तैयारी करें। नहीं तो बाबा कहता है साधु सन्यासी तो नहीं बैठेंगे इस जमात में, वो तो कहेंगे नहीं जी हमें तो मोक्ष दे दो, हमें आना ही नहीं इस दुनिया में, ये दुनिया पतित है। क्योंकि बाबा कहता है वो सोचते हैं कि सतयुग में राम और रावण की भी लड़ाई हो जाती है, और जब द्वापर युग में कृष्ण आता है तो कृष्ण के पीछे कंस लग जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो शास्त्र है ना, ये तो बाबा कहता है तुमने अगड़म बगड़म कर दिए। तो सन्यासी भी बाबा कहता है मेरी जमात में नहीं बैठ सकता, सन्यासी भी बाबा कहता है यहाँ नहीं बैठ सकते, क्योंकि बाबा कहता है उनको जीवन मुक्ति की, स्वर्ग की इच्छा नहीं। वो तो सोचते हैं बस हम ब्रह्म में ही लीन हो जाए बस। और बाबा कहता है ये हो ही नहीं सकता। सोचो, बाबा कहता है अगर हर आत्मा यही सोचे कि मैं ब्रह्म में लीन हो जाऊं, तो ये दुनिया खत्म ही हो जाए, हो नहीं सकती ना। आज देखो, बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा है कि सरकारें फैमिली प्लानिंग की कितनी तरकीबें निकालती है ना कि पॉपुलेशन कम हो जाए। बाबा कहता है ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेल फीमेल का आपस में अट्रैक्शन। आजकल तो स्कूल के बच्चों को ही देख, छोटी छोटी एज के बच्चे हैं। बाबा कहता है ये हो ही नहीं सकता कि आत्मा शरीर में आए और बाबा कहता है चुरपुर ना करे, अट्रैक्ट ना हो खाने के पीछे, लोगों के पीछे घूमना फिरना, पहनना ओढ़ना। बाबा कहता है अट्रैक्शन तो होगा, उसको ऑपोजिट का हमेशा अट्रैक्शन रहता है। तो बाबा कहता है दुनिया की आबादी तो कम हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? बाबा कहते हैं बच्चे क्यों? क्योंकि मैं कौन हूं? सबका सर्वगति दाता। बाबा कहता है जब तक परम धाम से सब आत्माएं इस दुनिया में नहीं आती, तब तक बाबा कहता है मैं यहाँ आ ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान का पाठ है यहाँ से सबको घर ले जाना।
सब एक ही बार बाबा कहता है मैं आता हूँ और आप सबको पावन बना के घर ले जाता हूँ। दूल्हा आता है ना, तो दुल्हन कैसी ले जाता है साथ में? श्रृंगारी हुई ले जाता है, 16 श्रृंगार करा के ले जाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे यही मेरा काम है। ये आत्मा बाबा कहता है अभी धक्के खाते खाते कलयुग के बाबा कहता है अभी ये पतित पत्नी। खुद को पापी मानते हो ना, क्या कहते हो? हम तो पापी हैं, कपटी हैं, मूर्ख हैं। बाबा कहते हैं ये केले के छिलके उतारो, नहीं हो तुम पावन हो। बाबा कहते देह का भान बाबा कहता है छोड़ो। कहता नहीं क्या बीती को बिंदी लगाओ, फुल स्टॉप। उतारो केले का छिलका और फेंको इसको। यही बाबा कहता है तुम्हारा पुरुषार्थ है पावन बनने का। तो बाबा कहता है मैं एक ही बार आता हूँ, सर्व आत्माओं की बाबा कहता है गति हो जाती है। गति माना दुनिया तो बाबा कहता है गति का मतलब नहीं जानती। वो सोचते हैं अच्छा घर के लोग जब इकट्ठे होंगे और ये जब अस्थियां प्रवाह कहीं कराएंगे तो ये मेरी गति हो जाएगी। कोविड में इतने लोग मरे, घर के लोग थे ही नहीं साथ में, संस्कार जब हुए होंगे तो इनकी गतियां नहीं हुई। पंडित जो शमशानों में बैठे होते थे ना, शराब पीकर बैठते थे कोविड में। वो कहते थे हम तो 2-2 4-4 6-6 महीने से घर ही नहीं गए, कितनी लाशें रोज आती हैं यहाँ। तो बाबा कहते हैं बच्चे गति, गति माना मूवमेंट, चलना। बाबा कहता है गति में किसको कहता हूँ? जब आप आत्माएं, बाबा कहता है अभी घर जाती हो तो इसको मैं कहता हूँ गति, सदगति। सदगति किसको कहा बाबा ने? बाबा ने कहा घर जाके जब तुम फिर से सतयुग में आते हो, ये है सदगति, ये सदगति। वो सदगति नहीं, हम तो इतने बावड़े लोग हैं, हम सचमुच, आप भी सुनते होगे कई बार लोग कहते हैं फलाना मर गया ना, चौथे पे इतनी भीड़ थी, पूरा पंडाल भरा, 400-500 लोग होगा। तो वो सोचता अच्छा इसकी सदगति हो गई होगी, इतने लोग शांति पाठ में आकर बैठे हैं, सबने हलवा लिया, चाय ली। भीड़ से इसका मुकाबला नहीं हो सकता कि कितनी भीड़ रोने के लिए भी मेरे पीछे पीछे चली है, इससे कोई वक्त नहीं है। देखते हो ना, कोई बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी जाती है तो टीवी चैनल्स पे दिखाते हैं, ट्रक के अंदर वो डेड बॉडी लेके धीरे धीरे चलते हैं, पीछे से कैमरे सब लगे होते हैं, दुनिया चलती है पीछे पीछे, शमशान तक सब जाते हैं, कैमरे पे टीवी पे सब लाइव आता रहे। ऐसे सदगतियां नहीं हो जाती। बाबा कहते हैं बच्चे सदगति आपको अपनी खुद करनी है। सदगति सही राह पे चलना, यह है सदगति। सही राह क्या है? बाबा कहता है तू आत्मा है। आत्मा बाबा कहता है जब अपने गुणों को, शक्तियों को एक्सप्रेस करती है, यूज करती है, तो बाबा कहता है इसी से तुम्हारी सदगति होती है। पीछे कितने दहाड़े मार के रोएंगे, इससे नहीं होने वाली। कितने मंदिरों में कितनी रसीदें काट के दी है, इससे नहीं होने वाली। पीछे क्या छोड़ के जा रहे हो पोते पातों के लिए, इससे नहीं होने वाली। टेंशनें हमको यही लगी रहती। तो बाबा कहता है बच्चे सदगति अभी तुमको अपनी करनी। तो बाबा जो रोज अपने को कहता है अमृत वेले उठो, सात्विक भोजन करो। सात्विक भोजन बाबा कहता है बच्चे ऐसा भोजन हो जो तुमने सुखी होके खाओ, सड़ भून के नहीं। उबली हुई दाल खिचड़ी सामने आ गई तो भूख ही मर गई, अरे नहीं, ऐसा गजब मत करना, ऐसा गजब। रोटियां ये जीभ नहीं खाती, ये केवल रस लेती है। बाबा कहता है अंदर पेट में जाता है सब कुछ। बाबा कहता है वहां चक्री घूमती है, वहां से फिर खून बनता है। तो हमारे लिए तो भोजन मतलब ये जीभ, बस। जो भी भोजन मिलता है इसको खुशी से खा। तो बाबा कहता है ये सात्विक भोजन। अब सात्विक भोजन सिर्फ वो नहीं समझ लेना कोई ज्ञान में चलता हो और
बाबा की याद में बनाता हो। इतना नहीं, खाने वाले के ऊपर भी मदार है कि वो क्या सोच के खा रहा है। आपने तो दलिया बना दिया बेचारे को, और वो बेचारा दुखी मन से खा रहा है, तो ये कोई काम नहीं होगा, है ना। इसलिए दिखाया है कृष्ण को कि विदुर के घर में तो बिना नमक के साग खा गया, और दुर्योधन के घर में जो 56 भोग थे वो भी अस्वीकार कर दिए। तो किसकी पावर है? किसकी पावर है? आत्मा की ही तो पावर है। लेकिन ये सिर्फ सुनने सुनाने से नहीं आ जाती, इसके लिए हमको पुरुषार्थ करना पड़ता। और बाबा कहता है हिम्मत का एक कदम तुम्हारा, 1000 कदम बाबा। आज कहा ना बाबा ने वरदान में, ब्राह्मण कौन है? जो हमेशा चीयरफुल है और केयरफुल। दो चीजें अलग अलग नहीं है, एक ही है। अगर हम केयरफुल हैं, केयरफुल का मतलब वो नहीं होता जो हम आम जीवन में सोचते हैं कि मैं दूसरों की कितनी केयर करता हूँ, बच्चों की, घर की, परिवार की, खाने पीने की, हर चीज। वो तो बाबा कहता है तुम्हारी ड्यूटी है। और जितना बाबा कहता है आप अपनी आत्मिक शक्तियों को यूज करते हुए, बाबा कहता है ये ड्यूटियां निभाते हो, बाबा कहता है ये आपके कर्म जमा हो जाएंगे, क्योंकि गुण शक्तियां बढ़ती जाएंगी हमारी। कर तो हम सब कुछ रहे हैं, लेकिन कोई अपनी इनर पावर हम यूज ही नहीं करते। तो इसके लिए बाबा अपने को यहाँ समझाता है। बाबा कहता है कि बच्चे, जितना हम केयरफुल रहते हैं, किसके प्रति? बीइंग के प्रति। मैं आत्मा कैसी हूँ, ये है केयर। मैं जैसी हूँ, क्या वैसा इस कर्म में मैंने अपने आप को एक्सप्रेस किया? किसी ने मुझसे एक रोटी मांग ली, आटा नहीं पड़ा था, तो एक बार चेक करना ना अंदर क्या होता है, क्या आता है मन। ये तो आता है, करना तो पड़ेगा, आटा तो गूंदना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा अंदर ऊपर नीचे हो जाता। कई बार तो तवा बंद हो जाता है, कहते हैं, पहले नहीं बोल सकता था, अब तो तवा भी ठंडा हो गया। तो कर्म करते हुए बाबा कहता है आपका मूड नहीं बदलना चाहिए। मूड बाबा कहता है तुम्हारा तब बदल जाता है जब तुम बाप को ही भूल जाते, है ना। तो बाबा कहता है जब आप अपनी स्थिति की केयर करते हो, तो बाबा कहता है आप हमेशा न केवल चीयरफुल रहोगे, बल्कि बाबा कहता है दूसरे भी ऑटोमेटिक चेयरफुलनेस की फीलिंग अपने आप करते जाएंगे। ओम शांति।